ये तो चले थे भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि हालत हो गई है कि बीजेपी मुक्त भारत ना हो जाए। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी शासित राज्य से हुई है। आज आपको दिखाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 3000 से ज्यादा बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और सीधे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह के हालात बनते नजर आए। उड़ीसा में क्या वाकई बीजेपी और बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा? क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा कहां पर एक बैठक में कांग्रेस का झंडा लहरा दिया गया तो जान हलक में आ गई, और फिर जो हुआ वो भी देखिएगा। यही नहीं, आपको याद है सेक्रेटरी बीजेपी की एबीवीपी की नेता याद है दीपिका झा, जिसने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था। अब एक नया मसला निकला है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। यानी ना इनको राजनीति करनी आती, पढ़ाई लिखाई में तो शून्य है ही है, अब गुंडाई में अव्वल हो रहे हैं। हर जगह मारपीट की खबरें सिर्फ एबीवीपी से जुड़ी इधर क्यों आती है? खबरें और भी हैं, बहुत ज्यादा खबरें हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी के कुलपति पर जबरन अवैध तौर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। उम्मीद तो कुछ और थी, लेकिन जिन लोगों ने वो एफआईआर दर्ज की उन्हें करारा झटका लगा है। क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से क्या फैसला है और क्या लताड़ पड़ी है, वो भी देखिएगा। और देखिए, दिन रात कहते हैं ना, मंदिर के आसपास या दिवाली पर पटाखे मत खरीदो, इनसे खाने पीने का सामान मत खरीदो। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादातर हिंदुओं की दुकानें सजी हुई थी दिवाली के मौके पर, लेकिन ये बात बात पर गले की नसें फाड़ फाड़ कर चीखने वाले हिंदुवादी संगठन के नेता इकट्ठा नहीं हुए। और कई खबरें भी कि जहां एक नशेबाज अपने आप को बचाने के लिए धार्मिक नारेबाजी करने लगता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहली एक खबर, उड़ीसा में हालात क्या है सब देख ही रहे। फिलहाल उड़ीसा से खबर निकल कर आई है। आपको हमने दिखाया था कि उड़ीसा से आज तक या लद्दाख से ऐसी खबरें नहीं आई कि वहां दंगा हो रहा है, वहां बवाल हो रहा है, वहां उत्पात हो रहा है, वहां आगजनी हो रही है, वहां लंपटों की फौज सड़क पर उतर कर तमाशा कर रही है। लेकिन एक हंसते खेलते उड़ीसा में किस तरह के हालात पैदा किए और ये तमाम चीजें क्यों बीजेपी के शासन में आने की बात हुई, खुद सोचिए। अब हालत कैसी है कि बीजेपी का नाम लेने वाला भी शायद कोई ना बचे। क्यों कह रहा हूं, ये देखिए। उड़ीसा में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल कर दिया। आज उड़ीसा के नुआपाड़ा से आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष आरिफ बेग, सरपंच अनंत साहू और कई ग्राम पंचायत सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए। यही नहीं, उड़ीसा कांग्रेस प्रमुख भगत चरण दास की मौजूदगी में 3000 से ज्यादा बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अब आप मानिए कि नुआपाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। हालात ये पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने क्यों कहा इनका नाम लेने वाला नहीं? क्यों? क्योंकि अब इनके पास कोई नेता बच ही नहीं रहा। ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए जा रहे हैं। वक्त का पहिया घूम गया है। एक वक्त था जब बीजेपी में लोग शामिल हो रहे थे, कांग्रेस छोड़ रहे थे। आज बीजेपी को छोड़ा जा रहा है और कांग्रेस में शामिल हो रहा है। अगली खबर जरा सुनिए इस आदमी को। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने पूरे हिंदुस्तान में कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। ऐसे सरकार जनता का गड्डी छोड़, ये कांग्रेस का जन आंदोलन है। और इस आंदोलन को ये गलत है। ये बोर्ड की मीटिंग है। अब बैठक में कांग्रेस का झंडा फहराने से हंगामा बरप गया। पालिका की बैठक में आपस में उलझे भाजपा कांग्रेस पार्षद, जबकि कांग्रेस का इकलौता पार्षद और सोचिए बीजेपी के 3 दिन टूट पड़े। हिम्मत नहीं हो पाई कि उस आदमी से कांग्रेस का झंडा छीन पाए। और देखिए, ये सत्ता छीनने के लिए तैयार बैठे। खैर, ये देखिए इनका ट्वीट आया था, दम लगा कि घुसपैठिया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इसमें तस्वीर में क्या क्या है और किस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। खैर, क्या लिखते हैं कृष्णकांत, भाजपा अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नाकारा क्यों साबित कर रही है? इनके मुताबिक भाजपा के 11 साल के शासन में देश में घुसपैठिया भर गए और इतने ज्यादा कि वे विपक्ष को जता दे रहे हैं।
मोदी और अमित शाह ने देश को इतना कमजोर कर दिया। इस लिहाज से तो दोनों वो 18-24 घंटे काम करने वाले दोनों की दोनों गुजरात की जोड़ी है, क्या वाकई कोई काम नहीं कर रही थी? ये तो मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी का अपना इनका ट्विटर हैंडल कह रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे तो पोस्टर बनाते हैं। अब आइए, एक घटना हुई थी एक कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, जहां दीपिका झा एबीवीपी की सेक्रेटरी बदतमीजी करती हैं, थप्पड़ जड़ देती हैं, तमाशा करती हैं। और देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडई का सारा लेवल पार करते हैं। ये भी देखिए। मार हो रहा है, अरे लड़की को मार रहा है यार, लड़की को मार रहा है। तो खबर क्या है? खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ मारपीट हुई और उसका वीडियो आप सबने देखा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के साथ मारपीट की और जातीय सूचक गालियां भी दी। सरकार एबीवीपी का इस्तेमाल अब विश्वविद्यालयों में माहौल खराब करने के लिए कर रही है। विरोधियों को डरा धमका कर चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है और यही तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं। अब बात उठी है यूनिवर्सिटी की, तो एक और यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अपनी मनमर्जी का आदेश देना, उनके हिसाब से कुलपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना योगी आदित्यनाथ की सरकार को भारी पड़ गया। कैसे? जरा देखिए। यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में दर्ज 5 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। यह कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक प्रयागराज की स्वाट्स की कुलपति है राजेंद्र बिहारी लाल के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप में दर्ज 5 एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले और आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिएगा। स्वच्छता, निष्पक्षता, ये फलाना ठिकाने का दावा करने वालों, योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक पर पहले ही टिप्पणी हो चुकी है। अब आप माने न माने जो बोले, लेकिन है हकीकत यही कि आप लोगों की परतें खुल रही है कि कैसे लोगों को फंसाने का काम करते हो सरकार के हिसाब से। हां, जब अपने पर आती है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में टेसुएं बहाते हो, लेकिन जब सत्ता हाथ में आती है तो कैसे उसका बेजा इस्तेमाल करते हो, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। आइए, ये खबर है, बीजेपी की यूथ लीडर है पामेला गोस्वामी। इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। कब लगाए? जब इनके पास से कोकीन बरामद किया जाता है। ये पामेला गोस्वामी के पास से कोकीन यानी नशे का सामान पर बरामद हुआ तो चीखने लगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसी तर्ज पर जैसे जय श्री राम के नारे लगाए। और तो और आपको याद होगा, सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने के बाद वो राकेश किशोर नाम का वकील कैसे सनातन हितैषी बन रहा था। इन सबको पता चल चुका है। ऐसे कई लफंडर बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं घनघोर सनातनी, घनघोर राष्ट्रवादी, जबकि वो ऐसे ही मौका परस्तों के लिए सिर्फ कवच का काम करते हैं, तो बचा लिए जाएंगे। खैर, आइए अगली खबर देखिए, इनको भी सुनिए क्या ज्ञान दे रहे थे। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार। और ये और वो तमाशे ये उतर कर करने लगे। भोपाल में दिवाली से पहले लगे पोस्टर, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलो समर्थन कर देता हूं, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन कैसे किया जाए वो जो अव्वल नंबर के स्वार्थी होते हैं, बेरोजगारी की उस कगार पर बैठे हैं कि रोजगार पाने के लिए तमाशा करते हैं। क्यों कह रहा हूं? अगर इतनी ही फिक्र है तो इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, गौर से देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिख रही है 10 तारीख की। कहां से निकली है खबर? खबर अहमदाबाद की है। अहमदाबाद के बापू नगर हनुमान मंदिर रोड पर जहां पिछले रविवार दिवाली की रौनक थी, वहीं अब 14 दुकानें आग की लपटों में आ गई हैं। जिन्होंने सोचा था इस दिवाली कुछ अच्छा कमाएंगे, अब वो उदासी में बदल गई। अपना सामान अपनों से खरीदने कहने वालों कभी इन अपनों का दर्द भी महसूस कर लिया करो। मैंने कहा ना, मैं साथ दूंगा, दिवाली मेरी भी है, मैं नहीं खरीदूंगा चलो मुसलमानों से सामान। लेकिन ऐसे हिंदूवादी जो अपने आप को बहुत सनातन प्रेमी समझते हैं, क्या इनके लिए कुछ कर पाएंगे? करेंगे तो तब जब उनकी जेब में कुछ पैसा होगा। पैसा तो तभी आता है जब ये लोग नफरत बांटते हैं। उसके बाद इनकी जो ये बेरोजगारी वाली और खाली जेब वाली हिसाब किताब है वो भर पाती है, तो दूसरों की मदद क्या करेंगे। खैर, आगे आइए, ये देखिए खबर।
तो खबर है असम के करीमगंज से, पथरकंडी से, जहां 13 अक्टूबर की प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के आरोप में एक मस्जिद सहित कई ढांचों को ध्वस्त किया। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के किए गए थे, जिसके चलते कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूं ना, आप जब ये, क्योंकि सरकार जब तक रहती है तो जांच होगी नहीं, लेकिन एक आंकड़ा उठाइएगा, कभी ना कभी साल, 2 साल, 10 साल, मैं तो कर रहा हूं अमित शाह जी की मानता हूं 50 साल बाद आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा, इन्होंने कितने निर्माण कार्य कराए और कितने घर गिराए, कितनी इमारतें गिराई, आपको पता लग जाएगा सरकार का जो काम होता है उसके विपरीत इन लोगों ने काम किया या नहीं किया। क्योंकि हर जगह से ज्यादातर ऐसी ही खबरें आती हैं कि ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, बनाया कितना कागजों में है, खुश रहो। आइए यहां भी तमाशा देखिए, नया तमाशा ये भी है। मला सांगा, आप क्या बेचते हो? मच्छी रोज। इधर देख, आधार कार्ड बाद में दिखा, तुम लोगों को तो आधार कार्ड फेक रहता है। इधर दिखा, बोल, क्या मच्छी रोज बेचता है? हाँ। पूरे दादर में घूमते रहते हो, हाँ, डेली। तू भी कभी आता है, कभी मिलता तो आता है, नहीं तो कभी मिलता मतलब क्या, समुद्र में जाके लेते? रोज नहीं, हम लोग जब मिलते हैं मार्केट में। अब इन महिला का चेहरा मैं बस दिखाना चाहता था, इनका चेहरा देखिए। ये महाराष्ट्र के दादर में 2 मुस्लिम व्यक्ति मछली बेच रहे थे। बीजेपी की नेता अक्षता तेंदुलकर उन्हें रोकती हैं, उनसे उनका आईडी पूछती हैं, उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए कहती हैं और फिर उन्हें दोबारा नहीं आने के लिए कहती हैं। झारखंड के इन मजदूरों की वीडियो बनाती हैं। क्या ये करना सही है? बिल्कुल सही है। अरे ये तो तब भी बीजेपी की नेता है भाई। हिंदूवादी संगठन जो बेरोजगारों का झुंड ज्यादा नजर आता है, उनके ऊपर ताकत दे रखी है बीजेपी शासित राज्यों में। वो किसी के भी घर में घुस जाएं, तमाशा करें, आधार कार्ड देखें और आधार कार्ड में अगर कोई भी संशय हो तो वहीं जज बनकर फैसला भी सुनाए और सजा भी दे। तो इतनी गुंडाई और लंपटाई को जब सरकारी मोहर के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो फिर भी बीजेपी की नेता है। चलिए अगली खबर। 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद की मुख्य इमारत सुरक्षित है। दरअसल अहमदाबाद की 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद को हाईकोर्ट द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए गिराने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके खिलाफ APCR की टीम सुप्रीम कोर्ट गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दे दी है। और एक जाते जाते 2 और महत्वपूर्ण खबरें। एक व्यक्ति जो जिले की पंचायत विकास अधिकारी हैं प्रवीण कुमार, RSS की बैठकों में हिस्सा ले रहे थे, तस्वीरें सामने आई, बेचारे की निलंबित कर दिए। कर्नाटक के रायचूर जिले से पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार KP को 12 अक्टूबर को RSS की वर्दी पहनकर RSS के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। और एक आखिरी खबर, जिंदा लोगों की बात करते हो, महिलाओं की, ये मृत को ना छोड़े। जी हां, खबर देखिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखे एक महिला के शव को दरिंदा उठाकर ले गया। शव के साथ गंदी हरकत करने का आरोप है। मामला 1 साल पुराना है, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया और आरोपी का नाम नीलेश है। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बस नाम ध्यान रखिएगा, नीलेश। बस खालिद अनवर नहीं है। खालिद अनवर होता तो अब तक पता ही है, DNA भी हो जाता, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता, ज्ञान की पाठशाला भी चल जाती। नमस्कार।